हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं है। आपको देख कर के ऑप्शन में बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। यह जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ क्या करना है, इसका आंसर देना है। आंसर नहीं आए तो हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हम आपको एक बात बता देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या यानी वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या होती है, विभाजित नहीं होती है। जो संख्याएं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में 27 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 35 7 से विभाजित हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो हटा दीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं 13 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसॉ ए कॉमा बी होगा। लॉसॉ कहने का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम ए कॉमा बी क्या होगा, यह पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब अभाज्य संख्या होती है तो उनका लॉसॉ ज्ञात करने के लिए ए गुना बी कर देते हैं, यानी ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। 2 है और 3 है, अभाज्य संख्या है। हमने बोला कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या एलसीएम लिखा, 2 गुना 3 यानी 6 लिखा। तो आपने क्या किया, दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, गुना कर दिया, 6 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ देखिए कहा है ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम क्या होगा ए और बी का, तो ए गुना बी हो जाएगा, ए गुना बी यानी ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है संख्या 2.13 113 113, उसके बाद से 4 गो एक फिर 3, यानी जहाँ तक आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। यहाँ 3 गो डॉट के मतलब होता है कि अनंत तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ देखिए एक के बाद एक की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति जब एक के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद किसी भी संख्या हो, कोई भी जो है डिजिट है, वो बढ़ती जा रही है, तो वह बढ़ने वाली संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक के बाद एक जो है बढ़ती जा रही है। जैसे में अगर हम इस प्रकार से लिख दे 2.23 223 2223 डैश डैश, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषा से क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में 2021 में उठाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है भाई,
तो धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या को कहते हैं। प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो जितनी सारे प्राकृत संख्या होगी वे सारी धनात्मक पूर्णांक होती है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए ए में एक धनात्मक पूर्णांक का है ना, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश जहाँ तक लिख सकते हैं। इसमें से किसी भी एक संख्या को क्या कीजिए, आप इस ऑप्शन में रखिए एम के जगह पर। रखने के बाद जो विषम संख्या आएगी वही विषम संख्या होगी। यहाँ देखिए इसमें रखिए एम का मान 1, तो रखने के बाद 4 एकम 4 एक 2 कितना 6 सम संख्या है। यहाँ 4 एकम 4 प्लस 4 4 4 8 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है। यहाँ 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 5 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए राइट आंसर। आपने क्या समझा, आपने धनात्मक पूर्णांक कह दिया ना, तो एम का मान रख दीजिए 1। रखने के बाद जो विषम संख्या आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गुने 1 प्लस 1 बराबर कितना 5, तो 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू जी ऑफ x है, यानी q ऑफ x इंटू जी ऑफ x है, तो p ऑफ x का घात 6 है, तो g ऑफ x का घात 2 है, तो p ऑफ x बटा g ऑफ x का मान कितना होगा, यानी घात कितना होगा। तो p ऑफ x का घात कितना कहा है 6 कहा है, 6 ऊपर रख दीजिए। और g ऑफ x का घात कितना कहा है 2 कहा है, 2 नीचे रख दीजिए। 3 दूना 6, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ p ऑफ x बटा g ऑफ x ज्ञात करना है ना, तो p ऑफ x का मान कितना है 6 है, और g ऑफ x का मान कितना है 2 है। काट देंगे, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है नहीं, नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या होती है। रूट में 7 बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ रूट में 2 बटा रूट में 2, यह भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ बात आती है 3 रूट 75 बाटा में रूट 48। अब इसको क्या करेंगे हम, ये भी तो रूट में है, लेकिन आप लिख सकते हैं रूट अंडर 75 को कैसे लिखेंगे, तो 25 गुने 3 25 तिहाई 75, 25 का वर्गमूल 5 और रूट 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 रूट 3 बटा में रूट में 48 है, रूट में 48। इसको क्या लिखेंगे 16 तिहाई 48, 16 गुने 3, तो 4 क्या होगा बाहर निकलेगा और 3 रूट में रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं 4 और रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो बचा क्या 3 दूना 3 पचे 15 बटा 4। 15 बटा 4 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आपने कैसे कह दिया कि यह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो उनका मौसा है कितना 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा। यानी HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है, संख्या का गुणनफल दिया है। तो आप एक बात जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। बराबर कितना दिया है 21 66 दिया है, 21 66 दिया है। तो HCF का मान कितना है 19 है, तो LCM बराबर
2166 बट्टा 19 काटिए। काटने के बाद 19 से कम 19, 19 फिर कितना बचेगा, 21 में से 19 जाएगा 2 बचेगा 26 होगा। फिर 19 से कम 19, फिर 7 बचेगा, 19 चौका 76 काट दीजिए। 114 देखिए 114, इसको हटाते हैं 114, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, 2166 है ना, इसमें 19 से भाग दे दीजिए। 19 से भाग देने के बाद 114 बचेगा, 114 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, तो b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो लॉसो a कमा b होगा। तो लॉसो कैसे ज्ञात करते, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ सबसे अधिकतम घात लेते हैं। तो अधिकतम घात क्या है, 2 के पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। इसी को गुना कीजिए, 2 के पावर 4 16, 16 5 80, 80 3 240 और 240 7 1680। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुना कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 16 होता है, 16 5 80 और 80 3 क्या होता है 240, और 240 में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1680 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 से भाग दीजिए तो 7 दूना 14, और क्या बचेगा 2, 36 दूना 72, फिर 2, 18 दूना 36, फिर 2, 9 दूना 18, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही तो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी 2 के पावर 4 यानी 2 का घातांक 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए रूट में 17, रूट में 100, रूट में 4, रूट में 16, रूट में 25। यहाँ देखिए यह 100 है ना, यानी 100 है ना, रूट से बाहर निकलेगा कितना होगा 10 होगा। ये रूट से बाहर निकलेगा 2 होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा 4 होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा 5 होगा, 5 4 9, सब रूट से बाहर निकल गया, लेकिन 17 रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है करें निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। यह 13 से विभाजित हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा 91, 213 है 3 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 501 है 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 41 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। मौसा कहने का मतलब HCF समझिए, HCF बोल रहा है। तो 2 को लगातार संख्या क्या हो 1 2 ले लीजिए, इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपने दूसरी संख्या ले ली 2 और 3 ले लीजिए, इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 4 ले लीजिए, इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 और 5 ले लीजिए, इसका HCF 1 हो जाएगा। तो सभी का HCF 1 मिल रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना है 1 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही सभी चैप्टर का क्वेश्चन हम लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।